अच्छा, प्रसंग संगति से अगला अधिकरण आरंभ होता है परायत्ता अधिकरण। तो जीव में आपने निश्चय दे दिया कि औपाधिक कर्तृत्व है, लेकिन औपाधिक जो कर्तृत्व आया है वह जीव की अपनी ही राग द्वेष आदि के वजह से आ गया या ईश्वर की वजह से आया। कर्तृत्व किस वजह से? ईश्वर सापेक्ष कर्तृत्व है या ईश्वर निरपेक्ष कर्तृत्व है? पूर्व पक्षी कहेगा ईश्वर निरपेक्ष कर्तृत्व है। सिद्धांत कहते नहीं, ईश्वर सापेक्ष कर्तृत्व है। कर्तृत्व को लेकर के विचार है, इसलिए पूर्व प्रसंग का ही आगे और बढ़ा करके प्रसंग संगति से यह अधिकरण आरंभ हुआ है। परायत्ता अधिकरण इसका नाम है। परमन ईश्वर के द्वारा ही आयत्त आया हुआ है कर्तृत्वादि। प्रवर्तको अस्य रागादिर ईशो वा रागतः कृशौ दृष्टा प्रवृत्तिर्वैषम्यम ईशस्य प्रेरणे भवे सस्येषु वृष्टिवज्जीवेषु ईशस्य विषमत्वतः रागोऽन्तर्याम्यधीनोऽत ईश्वरो अस्य प्रवर्तकः। प्रवर्तको अस्य रागादिर ईशो वा, इस जीव का अंदर विद्यमान जो कर्तृत्व है इसका प्रवर्तक कौन है? रागादि है अथवा ईश्वर? पूर्व पक्षी कहता है इसके अंदर विद्यमान कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का प्रवर्तक स्वयं रागादि है। रागतः कृषौ दृष्टा, कृषि आदि कार्य में देखा गया है राग से ही व्यक्ति प्रवृत्त होता है, प्रवृत्ति है। और दूसरा यदि ईश्वर में मानोगे ना वैषम्यता दोष भी आएगा, वैषम्य नैर्गुण्य दोष आएगा ईश्वर में। ईशस्य प्रेरणे वैषम्यम भवेत्, ईश्वर को यदि प्रेरक मानोगे वो तो विषमता आ जाएगा। क्यों? किसी को अच्छा कर्म करने को प्रवृत्त करा रहा है, करते तो इस तरह का दिया, किसी को खराब कर्म करने को दे रहा है, किसी को कैसे कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है वो? इसीलिए उसमें वैषम्य निर्घृण्य दोष आ जाएगा। तब सिद्धांत कहते नहीं, सस्येषु वृष्टिवत जीवेषु अपि ईशस्य अविषमत्वता। जैसे बरसात तो बारिश तो बारिश है, वर्षा तो समान है, लेकिन नींबू का पौधे में खड़वा फल लग जाए, खट्टे फल लग रहे हैं, नहीं, नीम का पेड़ में जो है कड़वा फल लग रहा है, आम में मीठा फल लग रहा है। जैसा बीज है ना उसके अपने हिसाब से होते हैं, इससे वर्षा का कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ईश्वर से अविषमता, ईश्वर में सबसे पहले विषमता दोष नहीं रहेगा, वैषम्य निर्गुण्य दोष नहीं आ सकता, क्योंकि वह जीवों में विद्यमान अपने अंदर विद्यमान जो कर्म रूप बीज है, जीवों में विद्यमान जो कर्म रूप बीज के आधार पर वो फल दे रहा है, प्रवर्तना कर रहा है, इसलिए उसे कोई दोष नहीं है। ईशस्य अविषमतः, क्यों? वृष्टिवत जीवेषु, जैसा वृष्टि सस्यों में वैसे ईश्वर भी जीवों में प्रेरक बना हुआ है। रागो अंतर्यामी अधीनोतः, और कहते कि फिर कारण क्या बनेगा? जीव के अंदर कर्तृत्व है, राग है, राग का भी कारण इसलिए ईश्वर ही होगा, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। वो जानता है कौन सा जीव क्या चाह रहा है, क्या नहीं चाह रहा है, इसलिए क्या किया है, क्या नहीं किया है, कब इसको क्या देना है, क्या नहीं देना, उसी हिसाब से आपको प्रवृत्त करा देगा। इसलिए कहते हैं अंतर्यामी अधीनो अतः ईश्वरों से प्रवर्तक। अंतर्यामी होने के नाते वह राग के अधीन होकर, कर्म के अधीन होकर के ही, अंतर्यामी होने पर भी वो हमारे कर्मों के अधीन है, हमारे को प्रवृत्त कराने में। हमारी मनमानी प्रवृत्ति भी हो रही तो उसका भी पीछे हमारे ही कर्म कारण है, वैसे हमको प्रेरणा दे रहा है। ईश्वरों से प्रवर्तक, इसलिए इस जीव के अंदर जो कर्तृत्वादि का प्रवर्तक ईश्वर ही है। सर विचार होगा विस्तृत रूपेण। पराप्त तच्छ्रुत है, तो शब्द शंका की व्याप्ति करने के लिए जीव का कर्तृत्व जो स्वभावत ही है, रागत ही है, अपने ही अंदर किसी चीज को चाह रहा है तो उसके कर्तृत्व आता प्रवृत्त हो जाता है, जिसको नहीं चाहता है तो अकर्तृत्व करके निवृत्ति हो जाती है। तो उसका अर्थ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि जानते हुए बिगड़ते ना, जैसे दुर्योधन ने कहा ना, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानते हुए हो रहा है
ये तो रागत नहीं है। रागत तब होता नहीं जब आप जानते नहीं, इच्छा हो गया और कर बैठे। द्वेषवा तो विरुद्ध में हो गए या हट गए। केवल इच्छा द्वेषाधीन ही आप नहीं कार्य कर रहे हैं, जानते हैं कि ये गड़बड़ है, फिर भी आप करते हैं। वहां कौन रोक रहा है आपको, या कौन आपको प्रवृत्त करा रहा है? यदि ज्ञान पूरे, क्योंकि जाना तो इच्छा थी, ये तथ्य वाली बात है। जानकर आप इच्छा कर रहे हो, जानकर आप गलत इच्छा क्यों कर रहे हैं? कोई दूसरा है जो आपके कर्मानुसार, भले आपका ज्ञान बड़ा है, लंबा चौड़ा ज्ञान पड़ा हुआ आपके भीतर, ब्रह्म ज्ञान है, फिर भी आप मर्डर करने के लिए आगे बढ़ोगे। पढ़ा है वो, लेकिन कर्म अंदर ऐसा है ना, प्रवृत्त करा दिया उसने गड़बड़ काम करने में। तो इसीलिए आपने ही कर्म की वजह से होता है, आपका उसमें ज्ञान आदि कुछ भी कर रोक नहीं सकता। इसका मतलब आपके अपनी इच्छा से, अपनी राग से, अपना द्वेष से आप प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं, ये सिद्ध होता है। इसलिए फिर किससे हो रहे हैं? परमात्मा से प्राप्त होता है। क्या प्रमाण? तच्छ्रुत है। यह कौशिक के ब्राह्मण उपनिषद साफ लिखा है, एष एव साधु कर्मकारी तम यम एभ्यो लोकेभ्यो उन्निशते इत्यादि मंत्र है, विचार होगा। हाँ, उसका अगला सूत्र देंगे, तब भी नहीं आएगा, क्योंकि वो जो करा भी रहा है हमारे कर्माधीन होकर करा रहे हैं ना। जीव ही करता है, नहीं हुआ जो करता तो जीव है, लेकिन कार्यता हुआ ना, प्रेरक की बात हो रही है, प्रवर्तक का। कौन हमें प्रवर्तन करा रहा है? क्या मेरे को मेरे राग ही प्रवृत्त करा रहे हैं या ईश्वर करा रहा है? हम प्रवृत्त हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? ये दर्श हमारी प्रवृत्ति का प्रेरक कौन है? कर्म तो जड़ है, इच्छा राग द्वेष आदि गुण है, वो भी जड़ है, वो कैसे प्रवृत्त कराएंगे? कोई चेतन ही तो प्रवृत्त कराएगा। और मैं इतना स्वतंत्र नहीं हूं अपने आप के अंदर जो सब कुछ कर सकूं, औपाधिक है ना कर्तृत्व तो भी। औपाधिक हो गया है तो कोई प्रेरक मानना पड़ेगा। रथ जा रहा है और रथ अपने आप में जाने पर स्वतंत्र ही नहीं, तो कोई ना कोई प्रेरक माननी पड़ेगी ना, चेतन प्रेरक मानना पड़ेगा। यदि भी जीव चेतन है, लेकिन उस जीव चेतन है तो ब्रह्म ही है ना वास्तव में। औपाधिक जीवत्व आया है, अविद्यावशात जीवत्व है, अविद्यावशात कर्तृत्व है, अविद्यावशात सारी चीज है, तो उसको प्रवर्तक कौन होगा? उसकी प्रवर्तक के बिना इस औपाधिकी जीव में, औपाधिक कर्तृत्वादियों में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। कि रथ में जिस प्रकार से स्वतः प्रवृत्ति नहीं है और दिखाई दे रही है, तब को मानना पड़ेगा औपाधि की प्रवृत्ति है। उस औपाधि की प्रवृत्ति के प्रति कारक कौन होगा? प्रवर्तक कौन है? वह होगा सारथी बैठा है, दौड़ा रहा है। वैसे यहां पर कौन है? इस जीव को विभिन्न प्रकार के आने अवांछित कर्मों में भी प्रवृत्त कराने वाला कौन है? वो और कर्म कहोगे तो कर्म कैसे करे? कर्म किम जड़म, उपदेश सार में साफ बोल दिया है। कर्म कहां से प्रवृत्त करा देगा हमको? इसलिए कर्म को लेकर के, हमारी कर्म को लेकर के हमें प्रवृत्त कराने वाला कोई दूसरा चेतन मानना पड़ेगा। वो चेतन ऐसा मानना पड़ेगा जो सकल जीवों को सब कुछ जानने वाला है। दो को भिड़ाना है, उसको तो प्रेरणा देना पड़ेगा, तुम यहां से आना, तुम इधर से आना, दोनों को प्रेरणा देना और एक्सीडेंट कराना है। अब कोई अंतर्यामी ना हो तो दोनों को कैसे भिड़ाएगा वो? इसलिए वो एक अंतर्यामी होगा, कोई साधारण जीव नहीं, कोई विशेष होगा, उसी को हम इसलिए ईश्वर कह देते हैं। ईश्वर भी प्रवर्तक के बिना, जैसे आप कठपुतली का नाच देखिए ना, कैसे वो सब लड़ाते भिड़ाते सारा काम करा देते हैं। वहां पर प्रेम भी करा देते हैं, लड़ाई भी हो जाती है, सब कुछ करा देते हैं। अब कुछ भी दिन पहले ऐसा देख रहे थे विचित्र कठपुतली नाच, ऊपर से होता है ना, धागे होते हैं और ऊपर से संभाला जाता है, पर्दे का पीछे खड़े होके। ऐसे आजकल ऐसे बना दिए हैं, नीचे से होता है, स्टेज के नीचे बैठा हुआ है और स्टेज के ऊपर वो है, यहां से यूं कर रहा है और वो सब वो नाच रहे हैं।
हाँ? होता है नीचे ही तो होता है क्या? नीचे ही हाथ होता है, ऊपर वो नहीं 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 पर्दे का पीछे जो है टेबल रहता है, टेबलों पर वो खड़े रहते हैं आदमी, और ऊपर से धागे से जो है वो उधर लकड़ी होती है, उसके ऊपर धागे से यूं होता है और इसके यूं करते रहते हैं। नीचे वहां दिखेगा आपको, लोग के लिए तो ऊपर दिख रहा है कि लोग नीचे बैठे हुए हैं, स्टेज ऊंचा बना हुआ है, हाँ, नीचे से ही है, होगा यहाँ भी होगा। वोल्ड सिस्टम यही था कि ऊपर से, हम तो जितने देखे ऊपर से नचाने वाला ही को देखा। अभी परसों हमने देख रहा था टीवी में दिखा रहा हो तो नीचे से कर रहा है, तो हद कर दी, मॉडर्न सिस्टम चालू कर दिया। माने वो दूसरा ही है, कहने का इतना मतलब है कि सबको प्रेरणा दे रहे हैं ना, आपस है, वो आपस समझदारी है, लेकिन वो अंतर्यामी है ही नहीं। इसे सारी कठपुतली को एक ही व्यक्ति नहीं नचा पा रहा है, यही विशेषता है ना ये वहां, और यहाँ अंतर यही है कि तो जीव बेचारे हैं, कितने को नचाएंगे वो है, जो वो 5-5-10 अंगुली तो है बेचारों के पास, उसी के आधार पर तो यूं करना है, एक 2-2 3-3 हजार से लगा देंगे, उसी हिसाब तो कर नहीं सकते। हाँ तो सब तरीके से करो, 10-10-20 हो गया, मान लो 20 अंगुली से कितने जीव को तुम नचाओगे, 5-6-8 कर लो, इतना और से अधिक तो कर नहीं पाएंगे। वो तो अनंत जीवों को पाल रहा है, सबको नचा रहा है, दौड़ा रहा है, काम करवा रहा है, तो साधारण जीव तो नहीं मान सकते ना उसको, इसलिए उसको अंतर्यामी करके कहा गया है, और सर्वव्यापक ईश्वर को ही मानना पड़ेगा। यदम अविद्यावस्थायाम उपाधि निबंधन कर्तृत्व जीव से अभिदम, वह यह जो अविद्यावस्था में उपाधि निमित्तक कर्तृत्व जीव के अंदर आपने कथन किया, तत्किम अनपेक्ष ईश्वरम भवती आहोस्वित ईश्वरापेक्षमिति भवती विचारणा। यहाँ यह विचारणा करना है, विचार करना है हमें, क्या वह ईश्वर की अपेक्षा किए बिना ही उसके अंदर कर्तृत्व है, अथवा ईश्वर सापेक्ष होकर उसका कर्तृत्व भोक्तृत्व आ रहा है। तत्र प्राप्तम तावत न ईश्वरम अपेक्षते जीव कर्तृत्व, जीव जो है अपने अंदर आने वाले आई हुई कर्तृत्व के प्रति ईश्वर की अपेक्षा नहीं स्वीकार करता। क्यों? कस्मात अपेक्षा प्रयोजनाभावात, उसको प्रयोजन ही नहीं है। अपने अंदर जो है कोई किसी कर्तृत्व, हम दूसरों से पूछेंगे क्या? ईश्वर से हम क्यों मांगे कर्तृत्व के लिए? अन्य की अपेक्षा का पीछे हमेशा कोई न कोई प्रयोजन होता है। आप हर बात दूसरे से पूछिए करते हैं, अपने बड़ों से पूछते हैं, जहां आश्रम में रहते वहां अपने जो भी होंगे उनसे पूछे करोगे, नहीं तो नाराज हो जाएगा, निकाल देगा ना वो। अब आजकल तो ये दुर्दशा है कि भंडार में बांटने से पहले पूछना पड़ता है, दोबारा बांटो लड्डू, नहीं ऐसे बांट दिए तो नाराज हो जाएंगे महंत जी, निकाल देंगे अब, बिना पूछे तुमने बांट दिया, सब खत्म कर दिया। प्रसाद हम क्या देंगे भगतों को, बाद में जाने वालों को विदाई में सब बांट देता है, पागल है, डांट देंगे। वैसे उसे पूछना पड़ता है, महाराज इतना बचा है और दो एक बार और, नो क्यों वहां पूछ रहा, इसलिए जरूर है, नहीं तो निकाल देगा ना, वो प्रयोजन है ना। जैसे अन्य अपेक्षित तो अगर हमें कुछ भी करना चाहते हैं तो वहां कोई ना कोई प्रयोजन दिखता है, निष्प्रयोजन होकर के हम कभी बिना पूछे सब काम कर लेंगे। बहुत सारे काम है आप किसी से भी पूछे बिना कर लेते हो। बचपन में तो होता है, छोटा बिल्कुल छोटा होता है तो बोलता है लघुशंका जाना है, शौच जाना है। अब आप पूछोगे किसी से शौच जाऊं कि ना जाऊं, कहाँ जाऊं, अपने आप जाते हो, अपने आप सब कर लेते हो। तो उसी प्रकार से यहां पर भी है कि बिना प्रयोजन का अन्य की अपेक्षा किसी भी कार्य के लिए नहीं की जाती है। और अपने अंदर जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आया है ये हमारी अपने ही राग है, अपने ही द्वेष है, अपने कर्मों की वजह से हो रहा है, इसलिए हमें ईश्वर आदि की अपेक्षा नहीं है। ये पूर्व पक्ष का कहना है। अयम ही जीवा, व्याख्या कर स्वयं, अयम ही जीवा स्वयमेव रागद्वेषादि दोष प्रयुक्त कारकांतर सामग्री संपन्न कर्तृत्व अनुभवितुम शक्नोते। क्योंकि जो जीवात्मा है वह स्वयं ही रागद्वेष दोषों से प्रयुक्त होकर के, प्रेरित होकर के कारकांतर सामग्रियों को लेकर क्या करता है, अपने कर्तृत्व का अनुभव करने में समर्थ है। तैसे किम ईश्वर करिष्यति, ऐसे कि जीव के प्रति ईश्वर क्या करेगा। न चलो के प्रसिद्ध रस्ति कृष्यादिकासु क्रियासु अनुडुहादिवद
ईश्वरो अपरो अपेक्षित भी। जैसे लोक में भी देख लीजिए, ऐसा प्रसिद्धि नहीं दिखाई दे रहा है ईश्वर की अपेक्षा का। किसान को कर्षण करना है खेती का, वो क्या अपेक्षा करता है? बैल की अपेक्षा करेगा, है या नहीं? वो हल की अपेक्षा करता है, ट्रैक्टर की अपेक्षा करेगा आज की भाषा में? नहीं, वो ईश्वर को तो नहीं मांगता है ना, ईश्वर आप आ जाओ, हमको खेती करना है, तुम्हारी अपेक्षा है हमको, और तुम आओगे, तुम कहोगे तब तो हम करेंगे। ऐसे बात है ही नहीं। ना ईश्वर को पूछता है ना किसी को पूछता है, वो सीधा चल देता है, ट्रैक्टर का बटन दबा दिया, चालू कर दे, काम कर दिया। इसे कहते देखो कृष्यादि में लोक में बात प्रसिद्ध है। लोके प्रसिद्ध अस्ति न अस्ति के साथ बाद में जोड़ेंगे। कृष्यादि कासु क्रियासु, कृषि आदि जितनी भी क्रियाएं हैं उनमें जिस प्रकार से अनुडुहादिवत, जैसे अनुडुहादि की अपेक्षा होता है ना, वो पहले की भाषा बोल रहे बैल, आज को तो पेट्रोल चाहिए, सब चाहिए, आज की दूसरी भाषा बोलोगे, इतना ही तो फर्क है। ट्रैक्टर चलाना है तो पेट्रोल चाहिए ना, ट्रैक्टर की जरूरत है, पेट्रोल की जरूरत है। और खेती करने के लिए जैसे ट्रैक्टर पेट्रोल है, उस जमाने में था बैल और हल। उनकी जिस प्रकार की अपेक्षा है तद्वत ईश्वरो अपरो अपेक्षितव्यो न अस्ति, कोई दूसरा ईश्वर की अपेक्षा बिल्कुल नहीं है। क्लेशात्मक कर्तृत्व जंतु संसृजते ईश्वर से नैर्गुण्यम प्रसज्यता। और यदि ईश्वर का निमित्त मान भी दोगे ना, फिर तो और मुसीबत हो जाएगा, तुम्हारे ईश्वर वैश्य में नैर्गुण्य दोष आ जाएगा। क्लेशात्मक कर्तृत्व, क्योंकि ये जो कर्तृत्व कैसा है, क्लेशात्मक कर्तृत्व है। इससे युक्त जंतुओं की जो सृष्टि करने वाला ईश्वर का सभी लोग घृणा करने लग जाएंगे। अरे किया भी उसी नहीं है ना। परांचिकाणी वितरण स्वयं परांग पश्यति नान्तरात्मन। इसी लोग ईश्वर पर नाराज होकर छोड़ दिए, ईश्वर कैसा आदमी है, हम सबको परामुख कर दिया, हमारे इंद्रियों को सब विषयों के उन्मुख कर दिया है? इसलिए हम तो बाहर ही देखते रहते, भीतर देखना ही नहीं चाहते हैं। इसे उसी का काम है, बदमाश तो वही है ना, इसलिए उसको कौन पूछेगा? है जो हमको जो है गड्ढे में डाल दिया, दुख में डाल रहा है, और उसकी पूजा हम करेंगे? इसलिए लगता है बहुत इस अर्थ को समझे नहीं इन वाक्यों को, और सब नास्तिक हो गए। वो बेकार ईश्वर है जो हमको धंधे में डाल दिया बेमतलब का, ना उसका कोई लाभ है उसमें, उसको क्या मजा आता होगा? किसी को दुखी होता हुआ देख के मजा आएगा किसी को? है? अरे आदमी को नहीं मजा आता तो ईश्वर कैसे आएगा? इसे तो किसी को दुखी करके तो सुखी तो नहीं होते होंगे, हैं? फिर क्यों दुखी कर रहे हैं? हमें दुखी करके हमको भी सुख नहीं दे रहा हो, न खुद को कुछ मिल रहा है, न जिसको दुखी कर रहे ना उसको कुछ मिल रहा है, वो तो और बंधन में फंसे जा रहा है। ये क्यों ऐसे कर रहे? ये आपत्ति तो लोग उठाते ही हैं। वही नैर्घण्यता दोष, लोग फिर घृणा करने लगेंगे परमात्मा को। विश्व फलं चैषाम कर्तृत्व विदधतो वैषम्यम। और दूसरी बात, कर्तृत्व का विधान करता उस ईश्वर के अंदर वैषम्यता भी दोष आएगा। क्यों? सबको विषम विषम फल दे रखा है। ननो, अरे वैषम्य नैर्गण्य के बारे में हमने पहले खंडन कर चुका हूं। वैषम्य नैर्गण्य न सापेक्षत्वात् इत्युक्तम। वैषम्य नैर्गण्य न, क्यों? सापेक्षता, जीव कर्म सापेक्ष करके हमने पहले ही द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में, आप तीसरे पाद पढ़ रहे हो, प्रथम पाद की 34वें सूत्र में हम जवाब दे चुके हैं। इत्युक्तम, तो पूर्व पक्ष कहता है सत्यमुक्तम। एकदेशी ने जवाब दिया था ये ननु से, वेदांत एकदेशी ने जवाब दिया है, सिद्धांत एकदेशी। उसका जवाब पूर्व पक्षी कहेगा, ना तुम्हें कहा तो था, लेकिन सदितु ईश्वर से सापेक्ष तो संभव है। लेकिन आप जो कह रहे हो ना ईश्वर की अपेक्षा है, फिर तो और गड़बड़ हो गया। पहले हम ये मान करके स्वीकार कर लिया था आपकी बात कि ईश्वर जो है जीव में विद्यमान कर्तृत्व के प्रति अपेक्षा नहीं है। जीव जो फल भोग कर रहा है उसमें आपने कहा ठीक है ईश्वर जो कर्माधीनों कर देता है, अब तो कर्तृत्व में भी आपने ले आया, केवल फल भोग की बात नहीं है। अर्थात हमसे गलत काम वही करा रहा है, अच्छा काम भी वही करा रहा है, तो कराने वाला वही हो गया तो फिर तो दोष आएगा। पहले कराने वाली बात नहीं थी, केवल फल भोग की बात विचार था। उतने को तो हमने मान ली, चलो भाई ईश्वर के अंदर कोई दोष नहीं, ईश्वर हमें विषम फल नहीं दे रहा है, वो तो हमारे कर्मानुसार वो हमको दे रहा है।
लेकिन अब देने वाली बात नहीं ना, कराने वाली भी बात आ गई। इसे दोबारा हम दोष उत्थापन कर रहे हैं। वैश्व नेता ऐसे क्यों कराएगा, क्यों करा रहा है, गलत करा रहा है ना वो। वही कहता है सतितु ईश्वर से सापेक्षत्व संभव है, सापेक्षत्व ईश्वर से संभवती सतो जंतु नाम धर्माधर्मय। और कहता है ऐसा कहा जा चुका है क्योंकि परंतु ईश्वर में सापेक्षत्व होने पर भी ही यह उपपन्न होगा। प्राणियों के धर्माधर्म होने पर ईश्वर में सापेक्षत्व संभव है। प्राणियों में धर्माधर्म है, जीव जंतु नाम धर्माधर्म हो सतो हो, धर्म और अधर्म होने पर ही ईश्वर के सापेक्षत्व संभव है। तयोश्च सद्भाव सती जीव से कर्तृत्व, और उन दोनों के होने पर जीव में कर्तृत्व मान रहे हो। तदेव चेत कर्तृत्व ईश्वरापेक्ष, वकार नहीं है, तदेव चेत कर्तृत्व ईश्वरापेक्षम स्यात् किम विषय ईश्वर से सापेक्षत्व उच्येता। यदि वही कर्तृत्व को ईश्वरापेक्ष कह देगा फिर तो किम विषय ईश्वर सापेक्षत्व, फिर ईश्वर की सापेक्षता कैसे घटेगा। या आपने सूत्र में पूर्व में वह कहा सापेक्षत्वात्, मैंने कर्म सापेक्ष धर्माधर्म सापेक्ष कह दिया, लेकिन कर्तृत्व वही दे रहा है, फिर धर्माधर्म से क्यों करा रहा है। वही कराने वाला है तो हमसे सदा सीधा मोक्ष के लिए क्यों नहीं कराता काम हमसे। सीधे वेदांत का ध्यान पान करे, अपना मन विध्यासन में सीधे क्यों नहीं प्रेरणा दे रहा सबको। कईयों को तो वेदांत पढ़ने की प्रेरणा दिया, बाद में मर्डर करने की प्रेरणा दे रहा, ही क्या बात है, ऐसे क्यों कर रहा है। इसीलिए कहते हैं सापेक्षत्व, आपके जो उस सूत्र में जो हेतु दिया था सापेक्षत्व धर्माधर्म सापेक्ष करके फल देता है, उतनी बात तो ठीक है, लेकिन धर्माधर्म से कर्तृत्व भी है कहना उचित नहीं है। ईश्वरापेक्षम से आप किम विषय में ईश्वर से अपेक्षित बताओ। अब ईश्वर की अपेक्षा किस विषय को लेकर के आप कहोगे। अकर्तव्यागमश्च जीव से प्रसिद्ध, और ईश्वर अपने मर्जी से कराने लग जाए तो हम जो नहीं किए हैं उसके फल भोग करने हमारे को प्रेरित कर देगा। अकृत का व्यापम कृत विप्रनाश जो दोष है वो भी प्रसक्त हो जाएगा। तस्मात इसलिए मानना पड़ेगा ईश्वर की अपेक्षा नहीं है, स्वतः एवं से कर्तृत्वमिति, स्वतः हमने राग द्वेष आदि की वजह से ही इसके अंदर कर्तृत्व आ जाता है। एताम प्राप्तिम तू शब्देन व्यावर्त्य प्रतिजानते परात इति। एतादृश पूर्व पक्ष जो प्राप्त हुआ उसका खंडन करने के लिए तू शब्द का प्रयोग करते हुए के द्वारा व्यावर्तन करने के पश्चात प्रतिज्ञा करते हैं। फिर किससे आया, कहते परात। अविद्यावस्था कार्यकरण संघात अविवेक दर्शिनो जीवस्य अविद्यातिमिरांधस्य सतः परस्माद आत्मनः कर्माध्यक्षात् सर्वभूतादिवासात् साक्ष्यश्चेतयितुः ईश्वरात् तदनुज्ञया कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण से संसार से सिद्धि। अविद्यावस्था में कार्यकरण संघात के अविवेक वाला जो जीवात्मा है, अविवेक दर्शिन, कार्यकरण संघात विवेक हो गया तो मुक्त हो गया, जीवन मुक्त हो, फिर ईश्वर उसमें कर्तृत्व कार्यतृत्व कुछ भी नहीं रह गया, सब जगत ही खत्म हो गया ना उसके लिए। लेकिन ऐसा अवस्था वाला जो जीवस्य अविद्यातिमिरांधस्य, अविद्या रूपी अंधकार से उसके जो है चक्षु को बांध दिया गया है, विवेक चक्षु बंद गया है। ऐसा जो अंधापन को प्राप्त हुआ जीवात्मा है, ऐसा होता हुआ सतः परस्मादात्मनः, इसलिए उसको क्या करना पड़ा, परमात्मा से। कैसे है वो परमात्मा, कर्माध्यक्षात्, सकल जीवों के कर्म का साक्षी है। सर्वभूत आदिवासात, और सकल भूतों में उसका अधिवास भी है, हृदय में अंदर बैठा हुआ है। द्वा सुपूर्णा सुपर्णा से सखाया बोला गया है, जो सभी के भीतर बैठा हुआ है। साक्षिणः, दैव सबका साक्षी है। वही चेतयितुः, इस जीव के अंदर चेतनता आया हुआ है उपाधि में, उस उपाधि का भी चेतनता का कारण होने से वह चेतयिता है। ऐसा ईश्वर से ईश्वरात् तदनुज्ञया कर्तृत्व भुक्त लक्षण संसार से सिद्धि ही। अतएव जीव के कर्तृत्व भोक्तृत्व रूपी संसार की सिद्धि कर्मों के अध्यक्ष, संपूर्ण भूतों के अधिष्ठान भूता, साक्षी भूता जो चेतन परमात्मा ईश्वर से, उसकी अनुज्ञा द्वारा ही है, ये मानना पड़ेगा। जीवस्य
कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार से सिद्धि जीव के अंदर जो है सारी चीज दिख रहे हैं उसकी सिद्धि होता है। तद अनुग्रहित के नैव च विज्ञानी न मोक्ष सिद्धि, और उसी की कृपा है कारण जिसका, उसी कृपा ही है कारण जिसका, ऐसा जो विज्ञान है ब्रह्म ज्ञान उसके द्वारा मोक्ष सिद्धि होता है। ये भी उसी की कृपा से है, बिना उसी कृपा से मोक्ष हो नहीं सकते। इसे तो ईश्वर प्रणिधानाद्वा कई बार बोला जाता है। उपासना करने के लिए इसलिए कहा अब निष्काम भाव से उपासना करो तभी आपको ईश्वर की कृपा होगी। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर कृपा से थोड़ी हो जाएगी, उसकी तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। उसी पर कृपा होता है जिसकी अंतःकरण शुद्धि हो जाए। इधर सारा आपका भजन अंतःकरण शुद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है, तब उसकी कृपा होगी। इसलिए हमें वैसे प्रणुते तेन लभ्यते कह दिया। भगवान जो है जो जिसको भगवान वर्ण करता है या जो भगवान को वर्ण कर लेता है, धनुर्धर कहना यम का 3 अर्थ किया है, इसलिए वहां पर यमे वैश्य प्रणुते में तो जिसको वह वर्ण कर लेता है उसका उद्धार हो जाता है। उसको कौन वर्ण करता है? जिसने उसको वर्ण कर लिया है, उसी पर उसकी कृपा होती है। और कौन उसको वर्ण कर सकता है? जो अपना अंतःकरण शुद्ध कर लिया है वही परमात्मा को वर्ण कर लेता है, और बाकी सबको अन्य चीजों का महत्व बहुत बना रहता है। ईश्वर का कोई महत्व नहीं रह जाता है जीवन में, किसी को भी नहीं है। 99.99% जितने भी पैदा हो रखे दुनिया में किसी को भी ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है। यदि जरूरत भी है तो पूरा हिसाब किताब बिजनेस है। वो ईश्वर के साथ संबंध भी पूरी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है उनके यहाँ, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, सब कॉन्ट्रैक्ट पर चल रहे हैं। कहते हैं हम तो इतना तुम्हारा पूजा पाठ करेंगे, हमको ये फल मिलना चाहिए ना, तभी तो कराएंगे, नहीं क्यों कराएंगे? तो हमारे कर्म से हमें केवल फल ही उसको देना है, तो हम क्यों उसकी चमचागिरी करें? हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म तो बुरा फल मिलेगा। उससे क्या मतलब है? वो तो कर्माधीन होकर फल दे रहा है ना। कर्माधीन होकर के हमारा कर्तृत्व भी आया है बोल रहे हो, वो अपनी मर्जी से कुछ देता ही नहीं। इसका मतलब जब अपनी मर्जी से ना कुछ देता है ना लेता है, ना देते कसिचित पापम, इसलिए कहा ना लेता है ना देता है। वो जो लेने देने वाला है ही नहीं, हमारी मर्जी से ही सब कुछ इस तरह से हो रहा है, एक तरह से वो उसका मर्जी अपने से है ही नहीं, तो उसके देने का पीछे जो है, चाहे मोक्ष दे रहा है चाहे संसार दे रहा है, इसका पीछे कौन कारण हो गया? अपने कर्म कारण हुआ। अपने कर्म का कारण कौन है? अविद्या हुई। इसलिए अविद्या के नाश के पीछे, अविद्या की स्थिति और नाश जो भी हो, इन सब का पीछे हम ही लोग कारण हो गए। उस पर दोष देने से कोई फायदा नहीं। इसलिए विभिन्न प्रकार की उपासनाओं का विचार, कर्म, निष्काम कर्म योग और उपासना के लिए इतना महत्व इसलिए दिया गया है, नहीं तो हम उसको वर्ण ही नहीं कर पाएंगे। जगत का ही वर्ण करते रहेंगे, और उसका नाम भी लेते तो उसमें भी कुछ काम ले लेते उससे। हाँ, उसका नाम काहे को लेंगे? नहीं तो फालतू का। उसका जो नाम ले रहा है तो उससे भी कुछ काम ले ही लेता है। यही संसार का नियम हो रखा है, पूरा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो ना एक तरह से। हम आपसे काम लेंगे तो हम आपको तनख्वाह देंगे, जिसे तनख्वाह ले रहे हैं तो उसके हम काम कर रहे हैं। तो यही होता है ये व्यवहार में। वैसे भगवान के साथ साफ व्यवहार कर रहे हैं। कोई भगवान को इसलिए नहीं चाहता कि हम भगवान को चाहते इसलिए हम भगवान को चाह रहे हैं। भगवान के लिए भगवान को चाहना, आत्मस्थ का सर्वम प्रेम भवती, सर आत्मस्थ का ईश्वर भी प्रेम भवती हो गया है। वो ईश्वर भी अपने ही स्वार्थ के लिए प्रिय हो गया। ये सभी पर लागू है, सभी अवस्थाओं में लागू है। इसे कहते हैं विद्यावस्था में सब होता है, तो वही वास्तव में उसी की कृपा से मोक्ष प्राप्त होती है। उसका तात्पर्य समझना, उसकी कृपा से तो क्यों नहीं कृपा कर रहा है, ये प्रश्न ही उठेगा यहाँ। क्यों सब पर कृपा नहीं कर देता है मोक्ष के लिए? इसे हम ही तैयार नहीं है तो कृपा वो क्या करेगा? हम तैयार हो तो उसकी कृपा हो। जैसे आज की भाषा में बहुत सुंदर समझ सकते हैं इस बात को। स्कूल में जब बच्चा परीक्षा देता है, 35 मार्क्स होता है मान लो पास होने के लिए, 100 में 35 पाना जरूरी है। अब कोई लड़का 32 पाया, तब क्या करेंगे टीचर लोग? तब कृपांक देते हैं, कृपांक देते हैं ना, ग्रेस मार्क्स। चलो भाई 3 दे दो और इसको धक्का मार, पास हो जाए। और जो आदमी 0 ले रखा है उसे क्या 35 अंकों की कृपा अंक दे देंगे? है? एक कृपा करने का भी तो एक सीमा है। ऐसा माइनस में मार्क्स आ रहा है उसको दे दो जबरदस्ती, ऐसे तो नहीं होगा।
हाँ 30 इसके नियम बनाए, इसलिए कृपांक कब दी जाती है? 30 से कम को नहीं, 30 हो तो 5 तक कृपांक दी जा सकती है। 30 29 आ गया तो सर कृपा नहीं करना, हाँ उसे कृपांक नहीं 6 अंक दे देना, नहीं बिल्कुल नहीं, मना, उसको फेल कर दो। लोक व्यवहार में भी चीज है ना, कृपा कब की जाती है? अरे उतनी योग्यता तो पाकर 30 मार्क से योग्यता पा लिया तब कहेंगे उसको कृपांक दी जा सकती है। और जो 30 अंक नहीं पा रहा है वो कृपा के पात्र ही नहीं है। ये तो आज के मॉडर्न जमाने में ये बात स्वीकार है, तो हम भगवान पर को कैसे दोष दे देंगे? तुम क्यों हम पर कृपा नहीं कर रहे हो? अरे हम 30 अंक वाले नहीं है ना, 30 मार्क से कम वाले हैं, इसलिए कृपा नहीं हो रही है। जिस दिन 30 अंक पालो भक्ति के द्वारा, साधना के द्वारा, उस दिन कृपा हो जाएगी। कृपांक मिलेगा, पास तो कर ही देंगे, बाद में देखी जाए फर्स्ट क्लास और रैंक कब आएगा इसमें। तो इसी कृपा पाने के लिए भी उस कृपा अंक की योग्यता कुछ निश्चित है, उत्तरी पाना पड़ेगा। वो योग्यता हमारे अंदर आ जाएगा तो कृपा स्वतः हो जाएगा। इसलिए यहां पर कहते कि देखो कुतः कथ श्रुते, श्रुति प्रमाण है। ये कैसे आपने कह दिया? कभी से श्रुति खुद प्रमाण है। यद्यपि दोष प्रयुक्त सामग्री संपन्न जीवा, यद्यपि ये बात जरूर है, जीव जो है दोष से प्रयुक्त हो रहा है, अनेक सामग्रियों संपन्न भी है। यद्यपि लोग कृषि कर्म सुन्नेश्वर कारणत्म प्रसिद्धम, यह भी बात आपका पूर्व पक्ष ठीक है। लोक में कृषि आदि कर्मों में ईश्वर की प्रेरक ईश्वर की अपेक्षा नहीं करता है। तथापि सर्वासु प्रवृत्तिषु, लेकिन वास्तव में सकल प्रवृत्ति, चाहे आप बाह्य स्थूल रूपेण ईश्वर की अपेक्षा करें न करें, लेकिन हर एक प्रवृत्ति जो हो रही है इसका पीछे ईश्वर की अपेक्षा है। हर एक प्रवृत्ति के किसी भी प्रवृत्ति लो, कैसे कहते सर्वासु एव प्रवृत्तिषु ईश्वर हेतु कर्ता इति श्रुतेर अवश्यते है। ईश्वरी क्या है? हेतु करता है। हेतु करता मैंने हेतु मति चा सूत्र है ना, निजंत प्रेरक है ना, प्रयोज्य नहीं है, प्रयोजक है वो, प्रवर्तक है वो, हेतु करता इति श्रुतिर अवश्यते। कौन सी श्रुति? तथा है श्रुतिर्भवती येष ही एव साधु कर्म कारयति तम यम एभ्यो लोकेभ्य उन्निनीशते, येष एव असाधु कर्म कारयति तम यम अधो निनीशते। कौशिक की ब्राह्मण उपनिषद है। यह आत्मतिष्ठन् आत्मानं मंत्रो यमयति इति चैवं जातीय का इत्य श्रुतियां अंतर्यामी रूपेण वह परमात्मा भीतर अगर सबको प्रेरणा देने वाला है, यह बात स्पष्ट कह रहा है। ये शमन यही जो ईश्वर है ना, एवं ऐश ही एवं साधु कर्म कारयति, यही इन जीवों से साधु कर्म कराता है। किस जीवों से? तम यम एभ्यो लोक निश्चित है, उन जीवों को इस तरह से प्रेरणा देकर कराता है जिन जीवों को वह इन लोकों से उठाना चाहता है। और और यही परमात्मा ईश्वर जो है ना असाधु कर्म कर, असाधु कर्मों को भी कराता है। किनसे कराता है? उनसे जिनको वह नीचे की ओर ढकेलना चाहता है। तम यम अधो निनीशत है। यहां पर भी कर्म सापेक्ष ही है, क्योंकि वो तो साक्षी है ना, इसलिए आगे और दे दिया। वो तो कुछ करता नहीं वास्तव। यह आत्मनि तिष्ठन आत्मान मंत्रो यमयति इति जेवं जाति, जो आत्मा में रहकर आत्मा का नियमन करता है। इस प्रकार की श्रुतियां प्रसिद्ध है। इस पर विचार करेगा वो, यदि वो ऐसा कार्यतृत्व है जिसको ऊपर ले जाना चाह रहा है उसे भला कर्म करा देता है, नीचे ढकेलना चाहता है उसे बुरा कर्म कराता है, फिर तो भाई वो वैषम्य निर्दोष आएगा ही। एवं ईश्वर से कार्यतृत्व सती वैषम्य निर्गण स्यादाम अकृतव्यावश्च जीवसिति। तब तो निश्चित रूपेण इस प्रकार का कार्यतृत्व ईश्वर के अंदर जिस प्रकार का कार्य उस प्रकार का मानते हो तो वैषम्य निर्गण दोष निश्चित रूपेण आएगा। अकृतव्यागमश्च जीवस्य, और जीव ने जो नहीं किया उसका फल उसको भुगतना पड़ेगा। तकत ऐसा नहीं है। इति नैतिच्यत है कृत प्रयत्नापेक्षस्तु भीत प्रतिषिद्ध अवयत्यादिभ्य। तो शब्द पूर्व पक्ष वर्तन करने के लिए भीत प्रतिषिद्ध अवयत्यादिभ्य, नहीं तो विधि प्रसिद्धि व्यर्थ हो जाएगा। यदि भगवान मनमानी करवाने लग जाए, जिसे जो चाहे सो करवा दिया है, फिर तो विधि निषेध किस लिए? भगवान जो कुछ भी करता कराता है वो सब का अधीन वेदाधीन होकर के,
वेद को देखता है, वेद ने कहा है उसके अनुसार आपने किया तो ठीक है, आपको ऊपर उठा देगा। वेद में जो निषेध है उसके अनुसार आपने किया है, आपको नीचे ढकेल देगा। मैंने कराने का तात्पर्य यहाँ पर कार्य जो निजंत है वो बलपूर्वक नहीं कराता है। जैसे बैल को बलपूर्वक दौड़ाते ना, नहीं यही दौड़ो, तुमको ये करना ही पड़ेगा। आप दौड़ा देते हैं जबरदस्ती, वो नहीं चाह रहा है वहां दौड़ाते हो, कहीं पूछ घुमा देता है, कहीं कुछ कर देता है, उसको दौड़ाना है किसी तरह से है। और यहाँ आपको पूछ नहीं घुमाता भगवान, यहाँ ऐसा अपनी ही कर्मों की वजह से सब कुछ होता है। लेकिन उसका क्यों नियामक है वो, इसलिए यमयति प्रयोग किया ना, निपसर्ग है नहीं है, इतना ही है, नियमयति समझ लो, नियामक है, व्यवस्थापक है। जब इस और विचार करेंगे कृत प्रयत्नापेक्षस्त, तो पूर्व पक्ष आवर्तन करने के लिए है विहित प्रतिषिद्ध कि अवयर्थता आदि का दृष्टिकोण से ईश्वर क्या करता है, अपने अंदर जो कार्य, ईश्वर में जो कार्यतृत्व है वह कृत प्रयत्नापेक्षा जीव कृत प्रयत्न के अधीन होकर के अंदर ही उसके अंदर कार्यतृत्व आया। जीव कृत प्रयत्नाधीन होकर के उसमें कार्यतृत्व आ रहा है, स्वतः उसके अंदर कार्यतृत्व नहीं। ईश्वर के अंदर न कर्तृत्व है न कार्यतृत्व है, न हन्यते हन्यमाने शरीर है, न करता है न कराता है, दोनों ही नहीं है ना, कर्तृत्व भी नहीं कार्यतृत्व भी नहीं, दोनों ही नहीं उसके अंदर। वो केवल जीवों की ही कर्मापेक्ष होकर के, जीवकृत कर्मापेक्षा होकर के उस ईश्वर अंदर हम कार्यतृत्व मान ले रहे हैं। अर्थात कर्तृत्व भी आरोपित है और कार्यतृत्व भी आरोपित है। जीव में कर्तृत्व भी आरोपित हुआ और परमात्मा में कार्यतृत्व भी आरोपित ही हुआ, क्योंकि वास्तव में न जीव में कर्तृत्व है न परमात्मा में कार्यतृत्व है, क्योंकि जीव और ब्रह्म दोनों एक है। केवल संसार कालीन व्यवस्था है, क्योंकि त्वम पदार्थ का शोधन की चर्चा चल रही है। ये पूरा पाल जो था त्वम पदार्थ का शुद्धि के लिए था। अरे त्वम पदार्थ के केवल विचार करना है, यहाँ उसी हिसाब समझना है। त्वम पदार्थ है का मतलब क्या है, अविद्यावस्था की बात हो रही है। अविद्यावस्था में एक हमने ये व्यवस्था दे रहे हैं कि जीव और ईश्वर भेदमान करके जीव और ईश्वर का परस्पर संबंध को और इसके अंदर होता हुआ कर्म उसके फल प्राप्ति के लिए एक नियामक की अपेक्षा है। वो सारी व्यवस्था जो दी जा रही है केवल अविद्यावस्था का को लेकर के है। तू शब्द चोरित दोष व्यावर्तनार्थ, तू शब्द जो है पूर्व पक्षी के द्वारा उत्थित जो दोष है, उस जो है शंकित जो दोष है उसका व्यावर्तन करने के लिए कृत प्रयत्नापेक्षा की व्याख्या। कृतो यह प्रयत्न जीवस्य धर्माधर्म लक्षण तदपेक्ष एव एनम माने जीवात्मानम ईश्वर कारयति। कृत है प्रयत्न जो किसके, जीव का, जीव के द्वारा कृत है किया गया है जो प्रयत्न, क्या प्रयत्न किया गया है, धर्म अधर्म रूपा जो प्रयत्न किया गया है उसी की अपेक्षा, तद अपेक्षा एवं उसी को अपेक्षा करता हुआ जैसा फल देने में उसकी अपेक्षा है, वैसे कर्तृत्व में भी प्रदान करने में, भोक्तृत्व प्रदान करने में जिस प्रकार से आपने स्वीकार किया, कर्तृत्व प्रदान करने में भी उन्हीं कर्मों के अधीन होकर करना है। कर्माधीन होकर आपके अंदर फल भोक्तृत्व वही परमात्मा ने दिया था और अब वह फल कर्माधीन होकर के ही कर्तृत्व भी वह परमात्मा ही दे रहा है। इसलिए ईश्वर कारयति, ये नम जीवात्मानम ईश्वर कारयति। ततश्चैते चोदिता दोषा न प्रसज्जन्ते, ऐसा मानने पर पूर्व पक्ष के द्वारा शंकित जितने भी दोष हैं वह प्रसक्त ही नहीं होते। क्यों, जीवकृत धर्माधर्म वैषम्य अपेक्षा एवं तत्त फलानि विषम विभजेत पर्जन्यवद ईश्वर निमित्तत्व मात्रेण। जीवकृत जो धर्माधर्म की वैषम्यता की अपेक्षा करके ही उन जीवों का जैसा फल में विषमता आया उसी प्रकार से कर्तृत्व में विषमता आता है मानना। दृष्टांत क्या है, पर्जन्यवत, बीजों की स्वगत धर्म का विषमता के कारण से ही पौधा फल पत्ता वगैरह सब में विषमता आया है। इस पर्जन्य कोई दोष नहीं, पर्जन्य तो निमित्त है उसके अभिव्यक्ति के लिए। तत्त विषम फल और विषम जो है स्वरूप का अभिव्यक्ति में पर्जन्यता निमित्त मात्र था, उसी प्रकार से ईश्वर निमित्त मात्र ही है। निमित्त मात्रेण ईश्वर यथा लोके नाना विधानं गुच्छ गुल्मादीनां
व्रीहीयवादिनांच साधारणेभ्य स्वस्व बीजेभ्य जायमानानाम साधारण निमित्तम भवति पर्जन्य। दृष्टांत समझा रहे पर्जन्य को। पहले यथालोक है, जिस प्रकार लोक में नाना विधानाम नाना प्रकार के गुच्छ गुलमादि नाम छोटे पौधे बड़े पौधे इत्यादि सभी के सभी व्रीहीयवादी नांचा और व्रीहीयवादी बड़े पौधे को ले लो जो फसल लग रहे हैं, आम आदि बड़े बड़े वृक्ष आदि को भी ले लीजिए। असाधारणेभ्य स्व बीजेभ्य वो क्या कर रहे हैं, अपने अपने असाधारण बीजों से ही जायमाना नाम उत्पन्न होते के प्रति साधारण कारण कौन हो गया, बारिश। साधारणम निमित्तम भवति पर्जन्य तद्वत यहां समझिए। नहीं असति पर्जन्य रस पुष्प पलाशादि वैषम्यम तेषाम जायते, क्योंकि यह साधारण कारण रूपा बारिश जल वर्षा के बिना असति पर्जन्य रस पुष्प पलाश आदि जो वैषम्य दिख रहा है आपको, इन पे बीजों से उत्पन्न अंकुरादि के माध्यम से वृक्षादि के माध्यम से वह नहीं दिखाई देगा। तेषाम न जायते नापि असत्सु स्वस्व बीजेषु, और वर्षा हो और बीज ही न रहे तब भी नहीं दिखेगा विषमता। यानी जान के करें, जैसे ईश्वर भी है, यानी हमारा कर्म नहीं है तो ईश्वर क्या कर लेगा हमारा। ईश्वर हमको जबरदस्ती थोड़ी पाप कर्म का फल दे देगा, जब हमारे पास पाप कर्म ही नहीं है तब पाप कर्म फल कहां से मिल सकता है। पाप कर्म हम करेंगे तब जेल तो जरूर देखना पड़ेगा, कृष्ण जन्मभूमि में पहुंचना पड़ेगा ना। फिर नहीं है तो जबरदस्ती भेज देगा भगवान तुमको उठा करके, ऐसा हो नहीं सकता। जिस प्रकार बीज ना हो तो जितनी बारिश हो जाए तो भी कोई पेड़ पौधा फल पैदा नहीं होता, उसी प्रकार से ईश्वर जितना भी महान हो जितने भी समर्थ होगा, लेकिन हमारे अंदर ऐसे कोई कर्म यदि ना हो तो उसके अनुसार फल हमें नहीं दे सकता है। इसलिए ज्ञान के विपरीत में भी व्यतिरिक्त मुख से भी करे नापि असत्सु स्व बीजेशु एवं जीवकृत प्रयत्न अपेक्षा ईश्वर तेषा बना इसको। इसी प्रकार जीवकृत प्रयत्न अपेक्षा होकर ईश्वर ने क्या किया, तेषा मैंने जीवानाम शुभाशुभ विदध्यात्, जीवों को शुभ और अशुभ देता है यथा उसे शुभ और अशुभ कराता भी है। इति श्लिष्यते, यह ऐसा कथन करना ही युक्त है। ननु कृत प्रयत्न अपेक्षित्वम एवं जीव से परायत्ते कर्तृत्व न उपपद्यते। कहता है कृत प्रयत्न अपेक्षा को लेकर के जीव के अंदर जो कर्तृत्व आया वह परायत्ते, फिर बात उपपन्न नहीं हुआ। सीधे कहो ना, फिर जीव कृत रायत्ती है, जीवकृत प्रयत्न आयत्ती है, सीधा क्यों नहीं बोलते हो। जीवकृत प्रयत्नों के कर्मों की अपेक्षा करके ईश्वर से आया, ऐसे क्यों मानना, सीधे कर्म से ही आगे मान लो। तब कहते अच्छा नोपपदिते परायत्ते कर्तृत्व, परायत कर्तृत्व पर नहीं हो सकता। यदि आप कृत प्रयत्न अपेक्षा तो जीव के अंदर कर्तृत्व मानोगे तो नैष दोष परायत्ते पे कर्तृत्व करोत्येव जीव कुर्वन्तम हितम ईश्वर कारयति। देखो परायत्य कर्तृत्व, कर्तृत्व परायत्व होने पर मैंने ईश्वर से आया हुआ मानने पर भी कोई दोष नहीं हो सकता। क्यों, तथापि करोत्येव जीव, वह जीव करता है, परमात्मा नहीं है। जीव का परमेश्वराधीन कर्तृत्व होने पर ईश्वर में जीवकृत प्रयत्न को अपेक्षा उत्पन्न नहीं हो सकता। फिर ईश्वर जो है सीधे ही जीव को कर्तृत्व दे रहा है, इसे क्यों नहीं मानते। या तो ईश्वर सीधा दे रहा है, कह दो कर्मापेक्षा करके क्यों देता है, कर्मापेक्षा करके कर्तृत्व क्यों दे रहा है, स्वतः ही दे दे, इतना समर्थ नहीं है क्या वो। कहते नहीं वो देता ही नहीं ना, इसलिए तो कह रहे हैं हम, कहते वो देता ही नहीं है। और परायत का तात्पर्य क्या है वो समझो। आप कर रहे हैं, करो बोल दिया उसने, हाँ खूब करो खूब करो। कोई कर रहा है तो और आगे बढ़ाया, जो शेष सर्वकर्माणि विधाने के लिए भगवान ने कहा है, जो जैसा कर रहा है उसको और आगे बढ़ाओ। धक्का खा रहे तो धक्का खाने दो उसको अच्छी तरह से, अकल तब न खुले। सीधे अकल खोलने के जाओगे तो नहीं समझ में आएगा उसको। इसलिए हम लोग ये कहते हैं जो जा रहा है जाओ 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 बोलते, जल्दी जाओ जल्दी चले जाओ। थोड़ा धक्का खाओ, पता चल जाएगा ना, समझ में आएगी क्या होता है संसार में। जाना लगे तो जाओ, आना चाहते तो आओ, मना थोड़ी, मतों में नहीं बोलते, मतों नहीं बोलेंगे, उसमें भी आपकी मर्जी है, आइए जाइए।
चाहे राशन में लाइन लग जाइए न लगे, मर्जी आपकी है। कहना तो अपना काम है, कह देते हैं, बाकी कौन मना कर रहा है आपको। तो इसलिए ईश्वर का काम यही होता है, विद्वानों का काम यही होता है, जो करना चाह रहे हो उसको हाँ खूब करो, बोलना बढ़िया से करो, और यदि समझ में नहीं आती बढ़िया करना वो समझा भी देंगे कैसे बढ़िया करना होता है, तरीका सिखा देंगे ना, करने की तरीका सिखा देंगे। एक बार ऐसे बोला तो एक बोले हमको चोरी करना भी सिखा दोगे, मैंने हमें सिखाने की उसकी जरूरत नहीं, दुनिया भर सिनेमा खोले पड़े हैं, देख लो ना, उसी में सीख जाओगे। वो चीज हम सिखा पाएंगे जो चीज तुमको कहीं से नहीं मिलेगा वो पूछो हमसे। हाँ ये बात तो ठीक कहते हैं आप, नहीं फिर हमारे टाइम की फालतू बर्बाद करेगा। चोरी करना हम सिखाएंगे तुमको, मर्डर करना हम क्यों सिखाएंगे, है इसको सिखाने वाले बहुत है दुनिया में। हाँ टीवी है, सिनेमा है, क्या है ये सब, इसलिए तो बने हुए हैं सब, पूरा कर्म सीखने के लिए ये सब चीजें हैं। अब अच्छा चीज सीखना हो, सही रास्ते में चल जाओ, कहीं कोई मिल नहीं रहा है तुमको, पुस्तकों से भी नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए मेरे पास आना, तब हम कुछ बता देंगे उसमें। समझा, सिखाने के लिए क्यों, कौन किसके से सिखाएगा, कहीं भी चल जाओ कुछ भी सीख लो, ऐसे थोड़े होता है। तो इसलिए हर काम सिखाया जा सकता है और तरीका अपना अपना अलग है। तो इसलिए यहां पर परमात्मा के बारे में कहा जा रहा है कि देखो आप कर रहे हैं, वो केवल जोश है, सर्वाक्रमानी वाली बात है। इसे कहते हैं कर्तृत्व परायत्ते भी कर्तृत्व, यद्यपि कर्तृत्व पर से आयत है, फिर भी करोत्यव जीव कुर्वन्तमितम ईश्वर कारयति, बस करता हुआ उस जीव को ईश्वर कहता है हाँ हाँ करो करो और करो, और तुमको पूरा मदद में देंगे वहां से। बड़ा आश्चर्य होता है, आदमी जितना जो कुछ गड़बड़ भी करने लगता है ना, तभी इसलिए भगवान पूरा सहयोग देते रहते हैं उसको। आप अच्छा करेंगे तो भी सहयोग देंगे, और बुरा करने के लिए भी पूरा सहयोग देते हैं। लेकिन अच्छा करने के लिए जब सहयोग देते हैं तो वो थोड़ा सोच समझ के देते हैं सहयोग, तुरंत नहीं देते, सारा परीक्षा लेते हैं, क्या वास्तव में अच्छा अच्छा है कि अंदर कुछ और टमाटोल है इसके अंदर। अच्छा भी लोग कर रहे हैं ना, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भगवान को क्यों पूरा सहयोग नहीं देते हैं? इसलिए नहीं देते हैं कि अंदर से आपकी वासना कुछ और है। आप पढ़ रहे हैं किसी और काम के लिए पढ़ रहे हैं, मोक्ष के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। यदि मोक्ष के लिए पढ़ेंगे तो पूरा सहयोग मिलेगा, जहां बैठे वहीं सब हो जाएगा काम। लेकिन मोक्ष के लिए कोई करना ही नहीं चाहता, पढ़ना ही नहीं चाहता। इसलिए भगवान कहते थोड़ा धक्का दिए चलते, थोड़ा देते थे फिर घुमा देते हैं, फिर थोड़ा देंगे फिर घुमा देंगे। तुम्हारे अपनी वासना को पूरी भी कराते रहेंगे ना, थोड़ी थोड़ी। वो आ जाता है वहां से प्रवचन करने को बुला लिया तो चल दिए, कोई गंगा सागर यात्रा के लिए बोला तो चल दिए। भगवान वहां से भेजते हैं ना प्रेरणा, तो प्रेरक है। आपके अंदर क्या क्या वो जान रहे हैं, ये पढ़ने के केवल नाटक कर रहा है, वो तो पढ़ रहा है केवल जो है बाद में कमाने के लिए, जो नाटक चल रहा है इसका मोक्ष तो जाता ही नहीं। इसलिए भगवान बीच बीच उसमें विघ्न भी दे देते हैं, कहते वहां जाओ, यात्रा में चले जाना, वहां चले जाना, यहाँ चले जाना, बेचारा भागते रहेगा भागते रहेगा। इसे अपने ऊपर निर्भर है, अपने कर्म इसलिए बार बार करना, आपके कर्मानुसार प्रेरणा, आप जो कर रहे हैं, जैसा भी आप करना चाह रहे हैं, उसे पूरा वो सपोर्ट दे देता है। आप सवासना युक्त होकर के, वासना युक्त होकर आप पढ़ रहे हो, तीसरे उसी वासना को भी पूरा करेंगे, पढ़ाई भी पूरा करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। बीच जो वासना भी तो पूरा करना पड़ेगा ना, भगवान का ड्यूटी है वो तो। भाई आप जो चाह रहे हो, जैसा चाह रहे हो वैसे तो करेगा। वासना युक्त अध्ययन के लिए प्रवृत्त है तो ठीक है, तो भगवान कहते कोई बात है, तेरी अध्ययन भी होती रहेगी, वासना पूरी होती रहेगी, दोनों बीच बीच में चलते रहेगा। नतीजा क्या होगा, लेकिन नतीजा आप नहीं सोच रहे उस चीज को, नतीजा है विद्या का फल मिलेगा ही नहीं। विद्या का जो फल मिलना है वो नहीं मिल पाता है, उसको अहंकार मिलेगा, कुछ और ही मिलेगा, उसके वासना के अनुरूप जो चीज है वो मिल जाएगा, सारा तप का फल उसमें चला जाएगा। विद्या अध्ययन के लिए जो कृत तप का फल आपके वासना के प्राप्ति में लग जाता है। इसलिए अध्ययन करना, स्वाध्याय करना भी बहुत कठिन काम कहा गया, और इसलिए सबसे बड़ा तप ही है तद्धि तपः तद्धि तपः, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमोदितव्यम, और उसी के अंत में लिखते हैं तद्धि तपः तद्धि तपः। सबसे बड़ा तप तो स्वाध्याय है।
कि वासना रहित होकर के स्वाध्याय करना, फल निराकांक्ष होकर के जो स्वाध्याय करना है बहुत कठिन था। अब वो जब करोगे तो उसको भी सहयोग पूरा मिलेगा। इसे कहते हैं कुर्वन्तम तम ही ईश्वर कारयति अपिच पूर्व प्रयत्न अपेक्षा इदानीं कारयति पूर्वतरंच प्रयत्न अपेक्षा पूर्वम अकारयत इति अनादित्व संसार से अनवध्याम। आ गया ना, पूर्व जन्म कृत प्रयत्न की अपेक्षा करके इस जन्म में आपको वो करा रहा है, और उससे भी पूर्व जन्म में जो क्या अपेक्षा से पूर्व जन्म में कराया था। इस प्रकार से अनादि संसार होने से कर्तृत्व कार्यतृत्व में कोई दोष नहीं है। कथम पुनरवगम्यते कृत प्रयत्न अपेक्षा ईश्वर।